का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार रहा। और हो भी क्यों ना, घर में एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई है, तो वही एक लंबे वक्त से चल रही प्रेम कहानी का दी एंड। तो वही घर में जो दोस्ती बहुत पहले टूट चुकी थी, उसमें एक बार फिर से झगड़ा देखने को मिला। इसके अलावा घर में और भी बहुत कुछ शॉकिंग और सरप्राइजिंग हुआ घर वालों के लिए। लेकिन अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, घर में डिस्को नाइट वाला जो टास्क था वो फिनिश हो गया था। घर में अगले दिन कैप्टन अली गोनी ने अपनी सारी कमान संभाल ली थी, घर वालों को काम बांटना शुरू कर दिया था। निकी तंबोली ने अपने ड्रामे शुरू कर दिए थे, उठ नहीं रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ घर में एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। एजाज खान और पवित्रा पूनिया धीरे धीरे ही सही लेकिन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को निहारे जा रहे हैं। एजाज तो अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे पवित्रा से और लगातार दूर बैठे पवित्रा को निहारे जा रहे हैं। तो वही पवित्रा भी कभी कभार उन्हें अपनी निगाहों में उतार ही लेती हैं। ये सब देख रहे हैं बाकी घर वाले और सबसे ज्यादा नोटिस कर रहे हैं अली गौरी। अली ने भी कहा, क्या बात है भाई, दूर दूर से निहार रहे हो। तो एजाज ने भी कहा कि लड़की ने दिल ले लिया है मेरा और बहुत सालों के बाद ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो वहीं एजाज पवित्रा से काफी बात करते हैं, कहते हैं कि तुमने सीरियसली मेरा दिल ले लिया है और आई एम डैम श्योर कि मैं तुमसे प्यार में पड़ गया हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ से जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ यहाँ पर और यहाँ से जाने के बाद भी। इसके अलावा वो जब बाथरूम एरिया में बातचीत कर रहे होते हैं तो एजाज पवित्रा को हक करते हैं और अली देख लेते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि भाई ये लोग क्या कर रहे थे, और इस बात को लेकर वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। रात होती है, बातचीत और भी ज्यादा होती है। अगले दिन की शुरुआत होती है एक मजेदार गाने के साथ, जहाँ पर ये घर वाले झूमते नाचते गाते हुए दिखाई देते हैं। सुबह की शुरुआत तो हो जाती है एक मजेदार तरीके से, लेकिन घर वालों के साथ शौक ये होता है कि तो पिंजरे मौजूद होते हैं जो कि एक अलग ट्विस्ट के साथ मौजूद होते हैं। घर वालों को एक इशारा तो मिल ही जाता है कि घर में होने वाली है जेल की एंट्री, लेकिन फिर भी बिग बॉस घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाते हैं और बताते हैं कि भाई घर में आ चुका है जेल और अब आपको दो लोगों को डिसाइड करना है कि कौन जाएगा जेल के अंदर, जो कि घर के सबसे बड़े दोषी अपराधी हैं। इसके बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन घर में लड़ाई झगड़ों का सिलसिला शुरू होना ही था, क्योंकि यहाँ पर दोस्ती दुश्मनी सब दांव पर लगा था। निकी तंबोली जो कि जान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है, उन्हीं का नाम लेती हैं, कहती हैं मैं तो उन्हीं को अपराधी मानती हूँ क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। निकी के सारी बात सुनने के बाद जान अपना रिएक्शन सामने रखते हैं कि अगर इसको इतना ही था तो मुझे मना कर देती, फिर ये मुझे वापसी भी किस क्यों कर रही है। तो वहीं पर अली गोनी अपनी बात रखते हैं कि भाई देख, मेरे को भी लगता है बहुत गलत बात है, अगर लड़की मना करे तो तू उसे किस कर रहा है, उसके पीछे पड़ रहा है, तो साफ तौर पे तू बुद्धू दिख रहा है और इसी के साथ उस लड़की की डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके सब अपने मत रख देते हैं, भाई क्यों चाहते हैं कि भाई जेल में जाए। यहाँ पर कविता कौशिक एक बार फिर से एजाज पर ट्रिगर करती है, नाम लेती है कविता एजाज और पवित्रा पूनिया का। कहती हैं कि पवित्रा शुरुआत से ही ऐसी करती आई हैं और सिर्फ बदला लेने के इंटेंशन से टास्क प्ले करती हैं। यहाँ पर एजाज इस बात का विद्रोह करते हैं और कहते हैं कि शुरुआत से अच्छा करती है, सबके साथ अच्छा बिहेवियर है, किसी के साथ बुरा नहीं करती, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहां पर कविता कहती है कि देखो भाई, मेरा मत है, मैं रखूंगी सामने, किसी से डरती नहीं हूँ और मेरे को फालतू का हुल देना मत तुम एजाज, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। तो इस पर एजाज कहते हैं कि खोखली धमकी मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम फालतू के कमेंट मार रही हो और मैं ये चीजें लूंगा नहीं, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे और क्या फालतू की चीजें कर रही हूँ। इस पर कविता का कहना होता है, ओ सीरियसली एजाज, जस्ट लेट इट बी, तुम कैसे हो मैं जानती हूँ क्योंकि तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है मेरे सामने, ये फालतू की चीजें मत करो, तुम जैसे हो मैं जान चुकी हूँ। तो वही एजाज का कहना होता है कि आपके सामने इतनी बुरी बातें बोल रही है, आप कुछ नहीं कह रहे, क्या इंसान है आप लोग। कविता का कहना होता है कि एजाज कभी तो खुद के लिए लड़ो, कब तक इन लोगों के पीछे लड़ोगे, अपने लिए खुद बोलो, मैं किसी का साथ नहीं ले रही, किसी का सपोर्ट नहीं ले रही, तो तुम्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत क्यों है, खुद के लिए खुद लड़ो ना। और इस तरीके से इन दोनों का मुद्दा एक बार फिर से छिड़ जाता है और ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे पर वार पे वार करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके से आपके लिए हर रोज हर बार हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स, टॉप 5 खबरें, बाकी दूसरी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। बस आप चैनल के साथ बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।